यस, आज के सुंदर टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सुंदर टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो इस आध्यात्मिक विज्ञान क्या हमें सिखाता है, वो आज हम जाने। कल बहुत कुछ हम लोगों ने समझा जाना। आप लोगों ने क्या रिकॉर्डिंग देखी थी कल हाँ, की? मैंने देखी थी। मैंने हाँ, देखी जो थी। जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, आरती जी, वैलेंटीना जी, सुजाता जी, आप लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया था? हम तो किए थे। मैं कुछ नहीं, हम जी किए मैम, थे। मेरा मिस हो गया। हम थे। मेरा मिस हो हाँ, गया मैम। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग से मेरा किया था हम कल थे। का? हम थे दीदी। हम अच्छा, आप थे क्या? थे। ओके। नहीं, टॉपिक वाले में आप नहीं थे। टॉपिक जब मैं करवा रही थी तब नहीं थे आप। हाँ। हाँ, नहीं, व्हाट अपना इज कैमरा ऑफ। स्पिरिचुअल कैमरा ऑफ था। कैमरा ऑफ था थे। हाय, व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस? जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, वो आज की चीजें समझना बहुत आप लोगों के लिए थोड़ा फिर एकदम अलग सा लगेगा। फिर जब आप समझ पाएंगे कि व्हाट मैम इज स्पिरिचुअल रिकॉर्डिंग साइंस, तभी आप उसकी। हाँ, क्या बोल रहे हैं आरती जी? मैम रिकॉर्डिंग देख ली थी, मैंने सुनी थी कल रिकॉर्डिंग हाँ, सुनी थी। रात। हाँ, बस वही मेरे को कंफर्म करना था, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी। ओके, तो मैम जो चलते हैं हम आज लोग। वाला जो मॉर्निंग में दीपा मैम के साथ वो वाला नहीं हुआ था। आज हुआ तो था सेशन, ग्रुप में मैं लेकिन हुआ मेरा था, गया मिस हो था। गया। आज मेरा अच्छा, मिस हो आपका गया थोड़ा। मिस हो गया। मेरा मिस हो गया, लास्ट में था थर्ड। ठीक है, मैं मेरा देखती हूँ, मिस अगर हो मैं गया आज। रिकॉर्डिंग दे पाऊंगी, अगर अपलोड कर पाऊंगी तो मैं जरूर कर दूंगी। ठीक है ना? ठीक है मैम, और रिकॉर्डिंग ऐसे रिकॉर्डिंग देख दीदी लेना। हम मिस हो आफ्टर गया तो क्या 15 डेज करें। फिर से होगा। तो आफ्टर ओके। रक्षाबंधन फिर से एक बार और वो करवाएंगी, तब आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। और ये मैम क्या बहुत है ना, अच्छा जब लगा तक मैम। आप लोग लाइव नहीं करते, कोई भी हीलिंग प्रोसेस है ना, केवल रिकॉर्डिंग से करने से कुछ नहीं होगा। हीलिंग प्रोसेस जब भी करना है, ग्रुप में करना है और लाइव करना है। हमेशा मैडम इस चीज को ध्यान रखें। मैडम मैम 2 सेशन तो ज्वाइन किए थे मैंने, किसी दिन। पर आज वाला हम्म। मिस हो गया। तो आपकी तो बहुत जबरदस्त हीलिंग हुई थी जो जी सेकेंड सेशन बहुत में। लास्ट, हाँ सेकंड में तो बहुत हुआ था मेरा। बहुत जबरदस्त फीलिंग हुई थी आपकी। वाला मिस हो गया मैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर लगा लिया कीजिए आप लोग। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा हम व्यस्त रहते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है। तो आप लोग रिमाइंडर लगा के रख लें फोन में। हमारे पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में कितनी सारी सुविधाएं हैं, तो उसका हम लोगों को बेनिफिट लेना है। ठीक ठीक है, मैं चलिए। नेक्स्ट पूरा ज्वाइन करूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो स्पिरिचुअल साइंस हमें क्या सिखाता है? कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? यस मैम। यस मैम। यस। तो यूनाइट पीपल एंड टीचर्स ट्रू वननेस इन द होल वर्ल्ड। एक तो ये पीपल्स को यूनाइट करता है, जोड़ता है। आज देखिए, हम एक दूसरे को जानते हैं क्या पर्सनली? कभी मिले हैं? लेकिन फिर भी हम नहीं। कैसे जुड़ रहे हैं, और पूरे ट्रस्ट के साथ आप लोग सब कुछ शेयर कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बोल पा रहे हैं, और जो भी कुछ है वो शेयर कर पा रहे हैं। तो कैसे ये हमें जोड़ रहा है? एक सोल फैमिली बनती है, जहां पर कोई शिकायत नहीं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। एक दूसरे की हेल्प के लिए सभी कोई हम लोग एक साथ हैं। तो ये स्पिरिचुअल साइंस की वजह से तो है, ये आध्यात्मिकता हमें यही तो सिखा रही है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और ट्रू वननेस, तो ट्रू वननेस क्या है? जो मैं ध्यान में भी बोलती हूँ, एकत्व को महसूस करें। मैं ही हूं, जो भी कुछ है, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। तो वही है वननेस। देखिए, यहाँ पे वननेस जब है, तब क्या हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ द पीपल है, वो सब कोई
अपने आप को एक समझ रहे हैं। लेकिन जब मैं बोल रही वी ऑल आर वन, मतलब कि केवल एक ही है, वहां पे दूसरा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर वननेस की जब बात आ रही है तो ग्रुप ऑफ पीपल है लेकिन एकत्व में है, सबकी चेतना एक है, ऐसे ऐसे भाव में है। फॉर्म अलग अलग है, आकार अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एकत्व की चेतना में है। कि हम कैसा देख रहे हैं सभी चीजों को, कि वो तो मैं ही हूं, वो अलग है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ना कोई ब्लेम है, ना कोई कंप्लेन है, ना कोई जजमेंट है, ना कोई इंटरफेरेंस है। जहां पर आप अगर सामने वाले को भी आप खुद की तरह देख रहे हैं कि मैं ही तो हूं, क्योंकि चेतना तो एक ही है। जो चेतना मेरे में है वही चेतना उसमें, जो डिविनिटी मेरे में है वही डिविनिटी उसके अंदर भी है। तो कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, सब कोई इक्वल है, सब कोई समभाव में है। तो जब हम कोई कंप्लेन में नहीं है, कोई ब्लेम में नहीं, कोई जजमेंट में नहीं है, तब क्या हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हाई हो जा रही है। तब हम अपनी डिविनिटी को फील कर पाते हैं, जब हम वननेस में आते हैं। ये डिविनिटी तो है सबके अंदर, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी द्वैत का भाव है। सभी चीजों को हम इस फिजिकल रियलिटी में डुअलिटी से देखते हैं, कि अच्छा है तो बुरा भी है, सही है तो गलत भी है, दिन है तो रात भी है। हर कुछ को हम डुअलिटी में देख रहे हैं ना। हम लोगों ने, किसने बांटा है इसे दो भागों में? मनुष्य ने बांटा है ना। मनुष्य ने ही तो ये बनाया है कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो उस कॉन्सेप्ट से ही हम समझ पाते हैं कि नहीं भाई ये चीजें सही है, क्योंकि सोसाइटी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, तब सही है। जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है वो गलत है। तो इस डुअलिटी से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तब हम आते हैं वननेस के भाव, समभाव, जहां पर कुछ भी अलग है ही नहीं, जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। तो ये यही सिखाती है स्पिरिचुअल साइंस, टेल्स वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। बहुत डीप सेंटेंस है, और अगर ये हम समझ जाए ना, तो हमारे जीवन में दुख रहे ही ना। कि भाई जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी लोग आ रहे हैं मेरी लाइफ में, जो भी कोई चीजें मेरी लाइफ में आ रही, सब कुछ वो मेरा ही क्रिएशन है। मैंने ही क्रिएट किया है इस रियलिटी को, इस इन्वायरमेंट को, इस सिचुएशन को। और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी ले लें कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी गड़बड़ है वो मेरी वजह से, और कोई की वजह से नहीं। तो तभी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक उंगली बाहर की तरफ रहेगी तब तक हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही उंगली खुद की तरफ घूमेगी तभी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, कि जो भी कुछ मेरे जीवन में सही है गलत है, जो भी कुछ गड़बड़ है, सब कुछ वो मेरे ही कारण है। क्योंकि मेरी रियलिटी को मैं अपनी सोच से क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपनी इमोशंस और फीलिंग से क्रिएट कर रही हूँ। तो दूसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे और अपने थॉट पे रहे, तो आपकी रियलिटी आप जैसा चाहेंगे वैसी क्रिएट होगी। लेकिन हो क्या रहा है, कि भाई हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ हमने दूसरों के हाथों में दे दिए। कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, बस सब कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा मन पूरा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो सब चीज की चाबी दूसरों के हाथों में दे रखी है, खुद पे हमारा कोई बस ही नहीं है। कि भाई किसी ने कुछ बोला और मैं उसको सच मान लूं, और उसके पीछे मैं ट्रिगर हो जाऊं, और मैं उसके पीछे हर्ट हो जाऊं। क्यों? मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं। लेकिन क्या होता है ना, कि कोई दूसरा जज करता है तो सबसे पहले हम, वो क्यों जज कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर खुद के लिए जजमेंट चल रही है। हम भले ही मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तभी वो हमें जज कर रहा है। अगर हम अपने लिए शिकायतें, अपने लिए जजमेंट
अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपको जज नहीं करेंगे। अगर हम खुद को लव देना शुरू कर दें, तभी हमें बाहर से भी लव मिलेगा। अभी हम क्या, किस फीलिंग में रह रहे हैं कि भाई अनलव्ड की फीलिंग में, कि मेरे जीवन में प्यार है ही नहीं, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं, मैं तो एनफ ही नहीं हूँ किसी के, मैं किसी के काम की नहीं। क्यों? क्यों हम क्या इस काबिल नहीं है कि हम अपने आप को वो प्यार दे पाए? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है। सारे खजाने आपके ही अंदर हैं। बाहर से कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ आप खुद को दे सकते हैं। तो इस चीज को हम जानते हैं थ्रू स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि इतने सारे बिलीव्स की कवर लगी हुई है ना हमारे ऊपर, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस ही हमें बताती है कि हमारे अंदर क्या क्या खजाने हैं, और उन खजानों के साथ हम अपने जीवन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ सक्सेस, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड। जैसा कि आज जूही जी ने भी शेयर किया कि कैसे लोगों ने चलाकर फोन किया, जिनको कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि भाई मैं योगा और ध्यान सिखाना चाहती हूँ, उन्होंने चलाकर इनको फोन किया। क्यों? अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आपके अंदर की दुनिया बदली, तो बाहर की दुनिया खुद पर खुद बदल। आपके सोचने, चाहने और बोलने में अलाइनमेंट आया, तभी तो वो सब कुछ घटा है। तो सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में हो, तब सक्सेस, हार्मनी और पीस, ये आपके जीवन में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही हमें स्पिरिचुअल साइंस बताती है कि फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे हाथ में है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। हमारे थॉट, हमारे वर्ड्स, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देखें एक बार अपने जीवन में कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो बोल रही हूँ, और जो बोल रही क्या मैं वो कर रही हूँ, क्या मैं वो एक्शन ले पा रही हूँ, या मैं टाल रही हूँ, या फिर मैं प्रोकास्टिनेशन में हूँ कि नहीं भाई, ठीक है कल से करेंगे, ठीक है कह तो दिया जोश जोश में कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन उसके बाद हम खुद ही टाल रहे हैं। तो ये सारी चीजों में अगर अलाइनमेंट हम लेकर आए, आज मैं कैसे आप लोगों तक पहुंच पाई। मैंने, अगर मैं आज मेरे थॉट में आया, फिर मैंने थ्रू मैसेज आप लोगों को अनाउंसमेंट किया कि मैं आप लोगों को ध्यान सिखाना चाहती हूँ, मैंने ग्रुप फॉर्म किया, एक्शन लिया, मैंने ग्रुप फॉर्म किया, मैंने लोगों को मैसेजेस दिए, फिर किसी की कुछ क्वेरी थी तो मैंने उनको रिप्लाई किया, तभी तो आज ये सब कुछ हो पाया, तभी तो मैं आपसे मिल पाई, तभी मैं आज आपको सिखा पा रही। तो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या उसको आप एक्शन में ला रहे हैं? वो बहुत, एक्शन बहुत जरूरी है। तो और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस जब स्टडी करते हैं, हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे इन तीनों चीजों में अलाइनमेंट आता है और हम कर पाते हैं। हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक पावर मिलती है, तभी हम कर पाते हैं। तो ये डिवाइन पावर ही तो है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसको मैं एक्शन में ला पा रही हूँ। तो इंडिविजुअल कनेक्ट्स डिवाइन। हर एक, ऐसा नहीं कि मैं डिवाइन से कनेक्ट हो रही हूं तो आप नहीं हो सकते, हर एक कोई डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम खुद ही, वी आर ऑल डिवाइन, ये जानते हैं हम थ्रू स्पिरिचुअल साइंस। क्या इसके पहले जब तक आपने नहीं देखा था, जाना था, सुना था स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, उसके पहले क्या आप जानते थे? कैसी जिंदगी जी रहे थे
कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं, नॉर्मल है। मेरा तो कोई औचित्य ही नहीं है। बस जो चल रहा है जीवन में चलते जा रहा है, और कुछ मेरा औचित्य नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक टाइम के बाद हम खुद में ऐसी फीलिंग में रहने लग जाते हैं कि मैं एग्जिस्ट भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए मैं कुछ वैल्यू रख भी रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ। अपनी ही फैमिली, अपने ही बच्चे के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि हम ही अपने आप को कम आंक रहे हैं। तो जो जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, जैसा आप अपने बारे में जैसी फीलिंग में रहेंगे, वही आपके रिफ्लेक्शंस हैं। आपके आजू बाजू के लोग तो आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देख रहे, एक ही इंसान का बिहेवियर दो इंसानों के साथ दो तरीके का होता है। ऐसा देखा आपने कि एक ही इंसान किसी के यस लिए मैम। बहुत अच्छा और किसी के लिए बुरा है? होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? यस मैम, थॉट्स की इससे आप वजह लोग से। बहुत अच्छी से रिलेट कर पाएंगे कि इंसान कोई गलत नहीं है। आप कैसी एनर्जी में है, वो आप उस इंसान को कैसे देख रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ वैसा बिहेव कर रहा है। यस। तो पहले अपने नजरिए को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, फिर देखिए कैसे उस इंसान के अंदर भी चेंजेस आएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने अपने रिलेशन को कैसे चेंज किया है थ्रू मेरी, मैं अपनी एनर्जी चेंज करके, मैंने कैसे एनर्जी हीलिंग करके, होनोपोनो हीलिंग भी बहुत हेल्प की मुझे इसमें। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने अपने नजरिए को चेंज किया, अपने थॉट्स को चेंज किया, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू किया, तब मैं देखी जो इंसान एक बिल्कुल रिश्ता खत्म हो चुका था, उसके साथ इतना, रिश्ते में इतनी हार्मनी आ सकती है। मतलब किसी के इमेजिनेशन में भी नहीं होगा ये, कि भाई जिस इंसान के साथ इतना खराब रिश्ता, उसके साथ इतनी हार्मनी हो सकती है कि एक प्लेट में बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। केवल आपको जानना नहीं, इसको इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, केवल ये समझना है कि हम डिवाइन हैं, वो भी डिवाइन है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसके अंदर भी वो डिवाइन है, केवल उसके अंदर वो समझ नहीं आई है, वो उससे वो जानता नहीं है कि मैं, मेरे अंदर ही वो डिविनिटी है, मैं भी वही गॉड हूँ, जो गॉड को हम लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ कर रहा है। सारी पावर्स हमारे अंदर ही। तो अभी उस सामने वाले को नहीं पता है, आपको पता चला है। तो आपको अपने आप को बदलना है, आपको दूसरे को बदलने से कुछ नहीं होगा, आप दूसरे को बदल ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इट इज प्रैक्टिकल, इजिली अप्लाइड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड आवर रिलेशनशिप टू। तो ये बिल्कुल स्पिरिचुअल साइंस कोई हॉली बुक्स नहीं है कि भाई इसको पढ़ लिया हो गया। स्पिरिचुअल साइंस जो है वो हमारे जीवन के सत्य को बताती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको अपने लाइफ में हमें अप्लाई करना है। और जब हम अप्लाई करते हैं तभी हम अपने जीवन को बदल पाते हैं। और बिल्कुल इजी है ये, इजिली अप्लाइड वे ऑफ थिंकिंग है। देखिए यूनिवर्स का नेचर क्या है, क्या हम नेचर के साथ हार्मनी में चल रहे हैं? क्या हम इस यूनिवर्स के साथ हार्मनी में हैं? हम, हमारा जो रिलेशनशिप होना चाहिए था इस नेचर के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, क्या वैसा है? क्या हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आई है कि हम उस हार्मोनियस रिलेशनशिप को बना पाए? तो इसी अंडरस्टैंडिंग को, इसी विजडम को हमें अपने अंदर लेकर आना है और उसे अप्लाई करना है कि यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ, यूनिवर्स का जो नेचर है क्या है? केवल गिविंग का नेचर है, केवल देने का। कभी भी यूनिवर्स हमसे कुछ मांगती है? केवल वो दे रही है।
ये हवा, ये ऑक्सीजन जिसको हम 24 आवर्स ले रहे हैं, जिसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, क्या उसके बदले में यूनिवर्स आपसे, नेचर आपसे कुछ ले रहा है? ये जो पानी, नेचर ने जो पानी हमें दिया है, उस पानी के बदले में क्या नेचर हमसे कुछ ले रही है? ये पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, इतना कुछ नेचर हमें क्या कर रही है? दे ही तो रही है। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होती तो क्या ये सब खाने पीने का सामान हमारे लिए आता? तो ये जो गिविंग, तो हमारा ट्रू नेचर क्या है उसको समझना हमें, कि गिविंग का भाव होना चाहिए, यही हमारा ट्रू एसेंस। और हम क्या कर रहे हैं? ठीक इसका अपोजिट, कि बस कितना हम ले लें, किसी से हम कितना ले लें। क्यों है ऐसा? क्यों हम नेचर के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं? क्यों हम नेचर के एकदम एडवर्स हो गए हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये आध्यात्मिकता धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म हुई, हम मॉडर्न साइंस के पीछे भागने लग गए। एक लालच आ गया सब इंसानों के अंदर, एक लालच की भावना आ गई, स्वार्थ की भावना आ गई। तब ये सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो गई, डिसअपियर हो गई। तभी तो एक इंसान के जीवन में इतनी दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि हम अपने ट्रू एसेंस के साथ नहीं रह रहे हैं। हम जो ये यूनिवर्स का नेचर है वही तो हमारा भी नेचर है, उसके साथ हम हारमोनी में नहीं रह पा रहे, इसीलिए हमारे जीवन में ये सफरिंग है, पेन है। अगर हम इसको समझ ले, इस विजडम को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लें और उसके साथ अपने जीवन को जिए, तो हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा, हमारे जीवन में सफरिंग नहीं हो। हमारे जीवन में दुख और सफरिंग का कारण सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं, और कोई नहीं। यही हमें स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल साइंस बता रहा है। अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, बोथ क्रिएटर्स एंड को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हमें समझना है कि हम क्रिएटर भी हैं और को क्रिएटर भी हैं। मतलब हम क्रिएट भी कर रहे हैं और क्रिएट करने में सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी, ये विजडम, ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने अंदर लेकर आनी होगी, कि भाई जो भी कुछ मेरे चारों ओर घट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसमें किसी और का कोई रोल ही नहीं है। और इसी के साथ, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लें, कि मेरे अगर किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, सक्सेस हो, कोई भी लाइफ का एरिया है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो भाई आपकी क्रिएशन में गड़बड़ी है, आपकी एनर्जी में गड़बड़ी है, आपकी सोच में गड़बड़ी है, तभी वो गड़बड़ है। सिर्फ आपको वो चेंज करना है। तो ये कैसे होगा? जब हम ये स्पिरिचुअल साइंस को समझेंगे, ये स्पिरिचुअल साइंस को हम पढ़ेंगे। तो हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, हमें सज्जन सांगत करना है, हमें ध्यान करना है, और हमें शाकाहार को अपनाना है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं स्पिरिचुअल साइंस के पाथ पर आगे बढ़ने में। क्लियर सभी को? यस। तो Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये हमारे स्कूल में बचपन से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा बहुत ही गड़बड़ है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को हम प्रे करें, हम इसे शिफ्ट करने की चाह रखें तो ये होगा। जैसे साउथ इंडिया में बहुत चेंजेस आया है इस चीज को लेकर, तो ये नॉर्थ इंडिया में भी आएगा, ईस्ट इंडिया में भी आएगा, सभी जगह आएगा। केवल एक इंटेंशन कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकता है।
ऐसा एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने देखा है। यस, मैडम मुझे एनी सवाल पूछ क्वेश्चंस? मैडम मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ मैंने कल का आपका रिकॉर्डिंग रात को सुना है, तो कल से मेरे दिमाग में क्वेश्चन पूछो क्या नहीं, वो समझ में नहीं कल से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आया। एक एक सवाल आया है, एक क्वेश्चन पूछना है, तो पूछूं क्या नहीं, ये समझ में नहीं आपकी आ आवाज रहा। क्लियर नहीं आ रही है। आप क्या माइक लगाए हुए हैं या कुछ है? हाँ, इसको हटा नहीं दीजिए लगा, डायरेक्ट कॉर्ड फोन। लग हाँ, अब थोड़ा सा पास में हो, फोन को लाके बोलिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी क्लियर है। अभी हाँ, क्लियर है। हाँ तो कल, हाँ कल की रिकॉर्डिंग सुनी मैंने, तो मुझे एक सवाल पूछना है कि आप बोल रहे हैं हम ही भगवान हैं, हम ही सब क्रिएट करते हैं। तो मुझे एक सवाल है कि फिर ये मैं नहीं इस बोल रही, धरती ये पे स्पिरिचुअल साइंस बोल रही है। हाँ, तो फिर धरती पे जो इतने गॉड्स आए थे पहले, हाँ तो फिर वो क्या, उसका क्या रीजन है उसके पीछे? ये देखिए, ये अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो धरती पे आए थे और अब खत्म हो गए। ये लोक होते हैं, आयाम होते हैं। तो ये देवी हम्म। देवताओं का भी एक आयाम है। तभी तो आज हम पूज रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी के साथ हम जुड़ पा रहे हैं। और आप जब एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे ना, तो आप उनसे मिल भी पाएंगे। एस्ट्रली कभी हम सपने में हम मिलते भी हैं। तो अब जब आप ये जर्नी ऑफ सोल पढ़ेंगे ना, ये आत्मा की यात्रा बुक, तब आप इसको और भी अच्छी से समझ पाए। देखिए, अभी मैं कुछ भी बोल दूंगी तो वो क्या, ये सारे टॉपिक्स हैं स्पिरिचुअल साइंस के, अभी तो आपने जानना शुरू किया है। ये उसके हाँ। आगे के टॉपिक्स हैं। तो उसको भी हम समझेंगे कि कैसे देवी देवता हैं और थे। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ है ही नहीं है। हम क्या हो रहा है ना, इस फिजिकल रियलिटी में सब कुछ लीनियर में देख रहे हैं। लेकिन लीनियर में कुछ है ही नहीं, समय लीनियर नहीं है। आप ध्यान में भी अनुभव करते होंगे कि जब हम मेडिटेट करते हैं, तो जो हम 1 घंटे चाहे आधे घंटे, क्या आपको समय फील होता है कि मैं आधी घंटा ध्यान की हूँ, मैं 1 घंटे ध्यान की हूँ? वो समय की फीलिंग रहती है। नहीं रहती। आज मैंने मॉर्निंग में 58 मिनट किया, मॉर्निंग में हम्म। 10। तो आपको क्या लगता है अभी क्या हो रहा है? जब आप फिजिकल कॉन्शियसनेस में आए, जब इस शरीर में आए, तब आपको टाइम फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस डायमेंशन से, ये क्या है, 3D डायमेंशन है, ये फिजिकल रियलिटी क्या है, 3D है। लेकिन वी आर 4D। लेकिन अपने आप को मान के कैसे जी रहे हैं कि हम 3 डायमेंशनल है। बट आप अगर 3 डायमेंशनल चीजों को देख पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं, उसको टच कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, हाँ। तो हम एक हायर डायमेंशन, हम अपने से एक लोअर डायमेंशन को परसीव करते हैं। तो जब हम 3D को परसीव कर पा रहे हैं, तो हम क्या है, हम 4D हैं। और 4D क्या है, टाइम है। तो वी आर टाइम। और कैसी फीलिंग में रहते हैं कि भाई हम टाइम के कंट्रोल में है, टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है। जीवन को तो हम ऐसे ही जी रहे हैं। हाँ। लेकिन फैक्ट क्या है, एक्चुअली क्या है ना, कि हम फैक्ट्स को नहीं जानते हैं। सत्य क्या है वो, ये तभी तो हम कहते हैं ये माया है। और इस माया में सब कुछ क्या है, झूठ ही तो है। तो झूठ को जब सच मानकर जी रहे हैं, तो हम सच को कैसे जान पाएंगे? तो स्पिरिचुअल साइंस हमें सच से मिलाता है कि क्या सच है। जानो, अनुभव करो, अपने अनुभव में लेकर आओ कि सच क्या है। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। और धीरे धीरे आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो आगे मैं एक
ये देखिए बहुत प्रोफाउंड कोर्स है, ये इनिशियली नहीं शुरू किया जा सकता है। मैं आगे आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस जर्नी में उस लेवल तक पहुंचे, तभी आप उस कोर्स को कर पाएंगे। उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे, डायमेंशन, क्वांटम फिजिक्स, सोल जर्नी, रिलेशनशिप, इस इनर चाइल्ड, सब कुछ आएगा उसके अंदर। लेकिन पहले अर्ली स्टेज को तो हम पार करें। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान और स्वाध्याय करना है, तभी हम उसको ले पाएंगे। पहले मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग तैयार हो, आप सशक्त हो उस ज्ञान को लेने के लिए। वो बहुत हायर विजडम है। अगर आप इनिशियली मैं आपको बोल दूं कि हाँ आप तैयार हैं तो मैं भी दे दूंगी, आप उसको पूरी तरीके से ले ही नहीं पाए। तो पहले आप अपने आप, मैं आप लोगों को थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विजडम उस लेवल तक पहुंचा रही है। ये अर्ली, बिल्कुल ये अर्ली स्टेजेस ऑफ विजडम है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जानकर ही आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, उसको और अच्छी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप। तो ये मेरी गारंटी है कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाने के लिए मैं तैयार हूं, अगर आप तैयार होंगे तो। हाँ, हर मैं तो तरीके से, तैयार हूँ सब। तन से, मन से, धन से, हर चीजों से हमें रेडी होना होगा, तभी हम इस जर्नी में बहुत आगे तक जा पाए। मुझे किसी क्या भी होता तरह है का कोई ब्लॉकेज नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं सक्षम नहीं हूं, या मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ये इशू है, वो इशू है, ऐसा अगर रहेगा, ये बहाने केवल एक्सक्यूज है हमारे लाइफ। अगर ये रहेगा तो आप इस बात पे आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, क्लियर वैलेंटीना जी? हाँ। तो बस ट्रस्ट और सरेंडर के साथ बने रहना है। धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ पाएंगे, हम एक बार में ऊंची छलांग नहीं लगा पाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा साइंस है, समझने को बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये कंफ्यूज हूँ साइंस थोड़ा। है। हाँ, इसको मैं केवल हम कैसे। जानेंगे नहीं, इसको देखिए, सबसे इसमें अच्छी बात क्या है ना, मैंने कहा है ना कि इट इज प्रैक्टिकल। इसको प्रैक्टिकली हमें करना है, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस। मैं तो आपके संग विजडम शेयर करूंगी, लेकिन उस विजडम को आपको अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद अपने अनुभव में आप लेकर आएंगे। मैं आपको हेल्प करूंगी, मैं मीडियम हूं, करना सब कुछ आपको। ओके, तो यस, तो चलिए आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, काफी समय भी हो चुका है। कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के संग और ध्यान के साथ। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, मैम। बाय बाय, थैंक यू मैम। लव यू ऑल, कीप स्प्रेड योर थैंक यू। लव एंड लव लाइट। यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।